दीदी। हाँ छोटी बोलो। क्या दीदी, आप भी सवेरे सवेरे खाना बनाने लगे? मुझे बोल देते, मैं बना देती ना। छोटी मैं गई थी तुम्हारे रूम में, तुम तो सोई हुई थी। फिर मैं आकर के खाना बनाना चालू कर दी, क्योंकि सासू माँ को टाइम पर खाना चाहिए। टाइम पर खाना नहीं मिलेगा तो गुस्सा करेंगे ना। ठीक है दीदी, मैं बचा हुआ काम कर लेती हूँ। आप जाइए, जो काम करना है सो आप कर लीजिए, बाहरी वाला काम। नहीं छोटी, मैं सारा खाना बना दी हूँ, सिर्फ तड़का मारना है दाल में। अच्छा ठीक है दीदी, आप बना दिए हैं तो अच्छी बात है। जाइए काम कर लीजिए, नहीं तो सासू माँ आएंगे तो गुस्सा करेंगे। मैं तड़का लगा देती हूँ ना। सुबह के 10 बज गया, अभी तक खाना नहीं बना है। ये देखो, ये लोग का यही हाल है। छोटी। हाँ सासू माँ। इतना देरी लगता है खाना बनने में? सासू माँ, मैं सुबह से उठकर खाना में ही तो लगी हुई हूँ। अगर बड़ी दीदी हेल्प कर देते तो जल्दी बन जाता ना खाना। मैं भी अकेले क्या क्या करूँ। बड़ी यहाँ रसोई घर में नहीं आई तो सुबह सुबह उठ करके क्या कर रही है सुबह से? पता नहीं सासू माँ। क्या सोचती है वो कि छोटी आ गई घर में तो मैं काम नहीं करूंगी? ये तो गलत है ना, ये घर में लड़ाइयाँ ही न पनपेगी। दीदी बोलो छोटी, आप कितना काम करते रहते हैं दीदी अकेले अकेले, मुझे तो आप कुछ बोलते नहीं हैं। अरे नहीं छोटी, ये सब थोड़ा थोड़ा काम है, मैं कर ले रही हूँ। क्योंकि तुम तो अभी अभी नई आई है ना, तो तुम्हें क्या पता है कि इस घर में कहाँ क्या है। तुम धीरे धीरे सीखो, समझो, धीरे धीरे समझ लेगी तो काम करते रहना। फिर भी दीदी मुझे अच्छा नहीं लगता है अकेले बैठे बैठे। दीजिए, जो काम बाकी है सो मैं कर देती हूँ। छोटी मैं कपड़े धो दी हूँ, सिर्फ फैलाने हैं कपड़े को, वो फैलाने में कितने टाइम लगेंगे। तुम जाओ, जो काम बाकी है सो करो, मैं कर लेती हूँ ना। नहीं दीदी, मेरे रहते घर में आप क्यों काम करेंगे, मैं करती हूँ ना। आप जाइए तो यहाँ से, अभी आप ब्रश भी नहीं किए हैं। जाइए ब्रश करके नाश्ता वास्ता कीजिए, मैं आपका जरा सा भी नहीं सुनूंगी बात। पहले जाइए नाश्ता कीजिए, उसके बाद जो काम करना है सो कीजिए। अच्छा ठीक है छोटी, मैं जाती हूँ। ये पानी का आवाज कहाँ से आ रही है? छोटी बहू क्या कर रही है तुम? कुछ नहीं सासू माँ, वो थोड़े से कपड़े थे वही मैं धो रही थी। क्यों, वॉशिंग मशीन नहीं है? सासू माँ, बड़ी दीदी बोल रही थी कि सासू माँ को मशीन के धुले हुए कपड़े पसंद नहीं है, इसलिए मैं हाथ से धो रही थी कपड़े। ये क्या कर रही है बड़ी? नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मशीन में ही कपड़ा धो, हाथ से नहीं धोना, ठीक है? ठीक है सासू माँ, मैं जरा कपड़े फैला लेती हूँ सासू माँ। ठीक है, जाओ कपड़े अच्छे से फैला लेना। बड़ी बहू तो काम में लगी हुई है, चलिए मैं भाभी से ही मिल लेती हूँ पहले। ननद रानी से तो मैं बात की थी, वो बोल रहे थे कि मैं आ रही हूँ भाभी। कहाँ लेट कर रहे हैं, अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। भाभी अरे देखिए जरा, मैं अभी आप ही के बारे में सोच रही थी और आप आ भी गए। बहुत लंबी उम्र होगी आपकी। अरे भाभी, इतनी लंबी उम्र के आशीर्वाद तो ना दीजिए ना, अब इतना लंबा जी करके मैं क्या करूँगी। क्यों नहीं नंदरानी, क्या इतना बूढ़ी भी नहीं हो गए आप? आइए बैठिए। भाभी आप शुरू से ही ऐसी बातें कर करके मेरा मुंह चुप करवा देते हैं आप। अरे ऐसा कोई बात नहीं है। बड़ी बहू, छोटी बहू, जल्दी आओ, तुम्हारी बुआ जी आए हैं। नमस्ते बुआ जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। लीजिए बुआ जी, चाय है। देखिए जरा नंदरानी, आप आए नहीं कि मेरी बहू चाय बनाकर तैयार है। बहू हो तो ऐसी। हाँ भाभी, सही बोला आपने। छोटी बहू, बड़ी बहू नहीं आई, वो क्या कर रही है? सासू माँ, वो पता नहीं किन्हीं से फोन से बातें कर रहे थे, तो मैं उनको डिस्टरबेंस नहीं की, मैं जल्दी फटाफट चाय बनाकर ले आई। ये छोटी बहू क्या बोल रही है? मैं तो बड़ी बहू को देखी थी चाय बनाते हुए। सासू माँ, मैं बुआ जी के लिए पकोड़े बनाऊं या कुछ और बनाऊं नमकीन में? जो चाहिए सो बता दीजिए, मैं बना कर ले आती हूँ। हाँ बहू, जो तुम पिछले बार पकोड़े बनाई थी ना, बहुत टेस्टी लगा था, वैसा ही पकोड़े बना करके लेकर आ, बुआ जी को भी पसंद आएगा। ठीक है सासू माँ। अरे यार, मैं तो फंस गई, बड़ी दीदी ने ही पकोड़े बनाए थे, अब मैं कैसे बनाऊं वैसे ही। अब आपको क्या हुआ नंदरानी, इस तरह से मुंह बनाए हुए हैं? नहीं भाभी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। क्या समझ में नहीं आ रही है आपको? भाभी मुझे समझने दीजिए, उसके बाद ही मैं बताऊंगी। ऐसे मैं बताऊंगी तो आप पता नहीं विश्वास करेंगे मेरी बातों पर कि नहीं। अच्छा छोड़िए वो सारे बातें, घर में सब ठीक है ना? नंदोसी जी, बच्चे लोग सब ठीक है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है, बस आप ही को याद करते रहते हैं। इन्होंने बोला कि बहुत दिन हो गए तुम्हें मायके गए हुए, जाओ जा करके भाभी को सरप्राइज दे दो।
वही के कारण मैं अचानक आई भाभी। मैं सोची आपको सरप्राइज देने के लिए, लेकिन ऑटो वाला है कि बीच रास्ता पर ही उतार दिया, तो उसी के कारण मुझे आपसे बात करनी पड़ी, उसके कारण आप जान गए। आप कितना भी सोचिए सरप्राइज देने के लिए, लेकिन आप सरप्राइज मुझे नहीं दे पाएंगे नंदरानी। वो तो बात है भाभी। भाभी थोड़ा बाथरूम बताइएगा, बाथरूम किधर है? थोड़ा हाथ पैर धो लेती मैं, थोड़ा सफर से आई हूँ ना तो गजब सा लग रहा है। अरे हाँ 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 चलिए मैं बताती हूँ आपको, चलिए। दीदी हाँ छोटी दीदी, बुआ जी आए हुए हैं। ओ सासू माँ बोल रहे हैं कि पिछले बार आपने जैसा पकौड़े बनाए थे ना, वैसे ही पकौड़े बनाने के लिए बुआ जी के लिए। बुआ जी आए हुए हैं, मैं आती हूँ छोटी, मिलकर करो उनसे। नहीं नहीं दीदी, मिलिएगा बाद में, आप पकौड़े बना लीजिए ना, उनको जोरों से भूख लगी हुई है। बुआ जी वैसे भी वो गए हुए हैं बाथरूम में फ्रेश होने, तो निकलने में टाइम लगेगा ही, उसके पहले आप बना लीजिए पकौड़े। हाँ छोटी, बात तो तुम सही बोल रही है, बुआ जी को भूख भी लगी हुई है, मिलने जुलने के चक्कर में और भी लेट हो जाएगा। ठीक बोल रही है, मैं अभी ही बना लेती हूँ। मेरा एक्टिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है, कोई पकड़ ही नहीं पाता है। वाह सही बहू, तुम्हारे हाथों का आज भी वही स्वाद है। पकौड़े तो एकदम लग रहा है कि मैं पिछले बार आई थी वैसे ही लग रहा है खाने में। तो और बताओ बहू, इस बार मैं आई हूँ, अच्छे अच्छे खाने बना करके क्या क्या खिलाने वाली है? जो आप बोली बुआ जी वही मैं बनाऊंगी। अरे क्या नंदरानी, बड़ी बहू खाना नहीं बनाती है अब, मेरी छोटी बहू अब सब खाना बनाती है। और क्या बुआ जी, खाना तो आज मैं ही सब बनाई हूँ। छोटी ये तुम क्या बातें कर रही है? खाना तो मैं रेगुलर मैं ही बनाती हूँ। दीदी आप भी क्या बातें कर रहे हैं? बुआ जी के सामने इतना तो लंबा लंबा नहीं ना फेंकिए, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो सासू माँ ही जानते होंगे। बड़ी बहू, तुम बड़ी होकर के इतनी बड़ी झूठी कब से हो गई है? आइए तुम्हारी बुआ जी क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में, इतना तो तुम झूठ मत बोला करो ना। सासू माँ, मेरी माँ का फोन आया है, मैं बात करके आऊँ क्या? हाँ हाँ बहू जाओ, बात करो अपनी माँ से। हेलो माँ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, तुम कहाँ रहती है बेटा? तुम्हारे पास मैं कब से फोन करे जा रही हूँ, अब भी तुम फोन उठाई है। क्या करूँ माँ, वो बुआ जी आए हुए हैं ना, उन्हीं के पास थोड़ा खड़ा होना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो खाना वाना बनाना पड़ा होगा। वैसे भी आज तुमको तो आज फुर्सत नहीं होगा बुआ जी के कारण। नहीं माँ, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, मुझे क्या परेशानी है, बुआ जी आए चाहे कोई भी आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ। अरे मैं तो भूल ही गई थी, लगता है छोटी बहू ने माँ से बात कर लिया है, मैं बोल देती हूँ उसको चाय बनाने के लिए। तो बेटा अब बुआ जी आए हुए हैं तो तुम्हें चाय नाश्ता खाना एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा ना। अरे नहीं माँ, तुम भी क्या बात करती है, मेरा लाइफ क्या है खाना नाश्ता में लगा रहेगा क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी बेटा तुम्हारे ससुराल में तो संयुक्त परिवार है ना, जेठानी है, सास है, ननद है, अब तुम्हारी बुआ सास भी आ गई है, तो काम का जिम्मेदारी तो बढ़ गया होगा ना, करना तो पड़ेगा ही बेटा तुम्ही को काम ना। वैसे भी तुम छोटी है। माँ तुम भी क्या बातें करने बैठ गई, छोटी बड़ी, छोटी है तो क्या दिन रात नौकर बनी रहेगी क्या काम कर करके? मैं तुम्हारे पास तो काम करती ही नहीं थी और यहाँ मैं काम कर लूंगी, ऐसा तुमने कैसे सोच ली? काम तो मेरी जेठानी करती है और मैं अपने सासू माँ को दिखा देती हूँ कि मैं ही काम करती हूँ। ओ याद है ना, पिछले बार तुम्हारा फोन आया था, मैं तुम्हें बताई थी ना कि पूरा खाना वो बना लेती है मेरी जेठानी, और मैं लास्ट में देखते रहती हूँ इनका खाना कब खत्म होगा, और उधर सासू माँ को बात में फंसाई हुई रहती हूँ। इधर जेठानी को हटाकर मैं खुद दिखा देती हूँ कि मैं काम करती हूँ। हर टाइम तो ऐसे ऐसे करके मैं उनके नजर में ऊंचा हो गई हूँ, उसी के कारण मेरी सास का गुस्सा मेरी जेठानी झेलते रहती है। माँ मैं भी कम चालाक नहीं हूँ, सासू माँ के ऐसी चतुराई से उनको मैं बेवकूफ बनाती हूँ ना कि उनको पता भी नहीं चलता है। और वैसे भी मेरी वो जेठानी है ना, वो ऐसी है, मोटी है ही है, दिमाग से भी मोटी है। छोटी बहू क्या हुआ सासू माँ, तुम क्या बोल रही है? मेरी बड़ी बहू दिमाग से मोटी है? नहीं नहीं सासू माँ, आपको गलतफहमी हो गई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। मैं तुम्हें बेवकूफ दिख रही हूँ? उतने दिनों से मुझे तुम बेवकूफ बनाते रही और मैं बेवकूफ बनती रही, आज मैं बेवकूफ नहीं हूँ, आज मैं तेरा सारा असलियत जान गई हूँ। मैं तुम्हें कभी सोची ही नहीं थी कि तुम इतनी चालबाज हो। आज की आई हुई मेरी बरसों से मेरी बड़ी बहू सेवा करते आई है, तुम्हारे कारण उसे मैं क्या क्या नहीं सुनाई हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती है थोड़ा सा भी? देखा बहू, सच कभी छिपता नहीं है, मैं उसी दिन देखी थी, मैं जिस दिन आई थी ना उसी दिन तुम्हारी चालाकी देख ली थी, लेकिन मैं
सासू माँ मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं नहीं ऐसा दोबारा करूंगी सासू माँ। मैं माफ नहीं करूंगी, माँ से अपनी बात कर रही थी ना, जा अपनी माँ के पास। सासू माँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जाने दीजिए ना, छोटी है गलती कर दी, वो बोल रही है ना कि अब से नहीं करूंगी, तो शायद नहीं करेगी, माफ कर दीजिए ना सासू माँ। देख लो, जिसे तुम बदनाम करके मेरे नजर में गिराई हुई थी ना, आज के दिन वही तुम्हारा साइड ले रही है, तुम्हारा बचाव कर रही है। दीदी आप भी मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं अब से दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगी। अरे नहीं छोटी, तुम्हें गलती का पछतावा है ना, वही मेरे लिए काफी है, अब से वैसा गलती दोबारा नहीं करना, बस मेरे से माफी नहीं मांगो। भाभी अब आप भी माफ कर दीजिए अपनी बहू को, एक मौका तो दे दीजिए ना, शायद वो ना करे वैसा गलती। इन लोगों को बोलने पर एक बार मैं माफ कर रही हूँ, अगर दोबारा ऐसा गलती तुम की, तुम अपने माँ के पास जाएगी, यहाँ तुम्हारा कोई जगह नहीं है।